एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं विद एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, वाई को रिप्लेस करते हो वाई प्लस वाई वन अपॉन टू, एंड कॉन्स्टेंट टर्म को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। डन। ओके तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ये है पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आप x1 को रिप्लेस करते हो विद ए cos थीटा एंड y1 को रिप्लेस करते हैं विद ए साइन थीटा। a sin थीटा। स्लो फॉर्म है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। स्टैंडर्ड सर्कल के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर, और सब x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे y के प्लेस पे वी विल राइट y माइनस y1, x के प्लेस पे आप लिखते हैं x माइनस x1। सपोज करो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, तो एट द पॉइंट हमेशा काफी इजी क्वेश्चन होता है, जस्ट t इज इक्वल टू 0। और सपोज करो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, तो फ्रॉम द पॉइंट के लिए फर्स्ट राइट इक्वेशन इन विच फॉर्म? स्लो फॉर्म। जैसे यहाँ पे सेंटर है 1,2 एंड रेडियस है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस माइनस 20 यानी कि 5। इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square is equal to 5 square. Equation of tangent in slow form, y is equal to mx plus minus a under root of 1 plus y के place पे y minus 2, x के place पे x minus 1. Now this tangent will be passing through the point 8, 1. हाँ तो इसको 8, 1 से पास करते हैं, m के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके m के वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। कई बार क्या होता है m स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, जस्ट एक ही वैल्यू मिलता है आपको m का। दिस इंप्लाइज क्या? other one is perpendicular to x. Other tangent is perpendicular to x axis यानी कि parallel to y axis. y axis and parallel to y axis वाले लाइंस के अंदर which coordinate constant? X coordinate. x coordinate, करेक्ट। बाकी एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ये होता है 2 tan इनवर्स l upon r या r upon l? L upon r. बेटा r upon l होता है ना, Sir, r. 2 tan इनवर्स r upon l। तो ये सब हो गया था। बाकी ये भी हो गया था कि जो area of quadrilateral formed by pair of tangents and radius l into R. r, l cube r upon l square plus r square, circumcenter, मिड पॉइंट ऑफ पीओ। ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे लास्ट टर्म पर। नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं इसके अंदर। अभी नेक्स्ट पॉइंट है दिस, डायरेक्टर सर्कल। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डायरेक्टर circle. So what is director circle? Director circle is basically locus of a point moving such that tangents drawn from it, सेम कंसेप्ट पैराबोला में भी है, इलिप्स में भी है और हाइपरबोला में भी है। इक्वेशंस डिफरेंट निकल के आते हैं तीनों में, और सर्कल में भी डिफरेंट निकल के आता है, बट किस तरीके से प्रूव वगैरह करते हैं वो सब सेम ही है। सो इसका डेफिनेशन है लाइक दिस: locus of a point moving such that tangents drawn from it are mutually perpendicular। मतलब इससे जो टेंजेंट्स आता है ना, तो उन दोनों में एंगल कितना होना चाहिए? 90 degree. 90 डिग्री। अब आप एक काम करो, इसका लोकस फाइंड करो। फॉर फाइंडिंग आउट लोकस, फर्स्ट पुट दिस पॉइंट एज h कॉमा। अभी ये एंगल है 90 डिग्री। करो, स्टार्ट करो, h कॉमा के का लोकस फाइंड करो। सोचो, सेंटर गिवन है अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस है लेट्स से r। फाइंड आउट लोकस ऑफ पॉइंट h कॉमा k।
और यार मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ, आप इसका h कॉमा k में एक रिलेशन बता देते हो तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा आर चलेगा। आदित्य एक्सप्लेन करो, बोलो क्या करने वाले हो बताओ। तो मतलब अगर वो 90 डिग्री, मतलब दोनों टेंजेंट्स में एंगल 90 डिग्री होगा तो जो रेडियस के साथ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे वो स्क्वायर बन जाए। इसका इतना बेटा इतना क्यों सोच रहे हो, ये एंगल कितना आना चाहिए? 45 इसका मतलब ये आर और ये एल दोनों इक्वल। इक्वल, तो यहां से फाइंड करने का ट्राई करो। ठीक है, रेडियस तो रेडियस ही है, एल बताया था क्या होता है, रूट S1 यानी हाँ आर सर। एस। हाँ, तो आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके और रूट S1 पता कर लो। रूट S1 का मतलब होता है इस पॉइंट को एज इट इज वहां पे पुट करके अंडर रूट लगा देना, ऐसा। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ h माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा स्क्वायर माइनस आज फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे, तो ये हो गया x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा इज इक्वल टू, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब डायरेक्टर सर्कल विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बट रेडियस हाउ मेनी टाइम्स, कितना? कितने टाइम्स रेडियस? √2। रूट 2 टाइम्स एग्जैक्टली। मतलब इस सर्कल का स्पेशलिटी क्या होगा ये समझ में आ रहा है ना आपको? इस सर्कल का स्पेशलिटी क्या है? प्रथम क्या है स्पेशलिटी है सर्कल का? सर सेम सेंटर होगा और सिर्फ रेडियस √2 टाइम्स पड़ेगा। अबे नहीं यार, वो नहीं, वो तो दिख ही रहा है, खैर वो तो। कॉन्सेंट्रिक। अरे नहीं यार, अबे पागल, स्पेशलिटी का मतलब ये है कि यहाँ से किसी भी पॉइंट से आप इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, तो उनमें एंगल कितना आने वाला है? 90 डिग्री। हाँ, ये स्पेशलिटी। सर प्रथम के घर पे लाइट चली गई है तो वो डिस्कनेक्ट हो। बेटा यार आप ऐसा क्यों करते हो कभी कभार? खैर सर कभी नहीं, कभार हो आज जाता है। बारिश है। तुम सारी बारिश इधर राजस्थान साइड भेज दो ना, इधर भी तो होना चाहिए, पसीना आ रहा है इधर, तो एसी में पसीना आता है, हमें पता है तुम्हें। मतलब आप लोग नहाओगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि पानी से नहा रहे हो या पसीने से नहा रहे हो। ठीक है, तो वो भी चला गया है। तुम्हारा नेटवर्क अभी ठीक आ रहा है? हाँ सर। एंड तन्मय आप? चलो, ये कंसेप्ट तो कर लेते हैं कवर, पूरा है ना। तो 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल बिटवीन बोथ द टेंजेंट्स होता है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, हाँ मतलब ये सर्कल कौन सा सर्कल है, सेंटर सेम है और रेडियस √2 टाइम्स है, बाकी यहाँ से जितने भी टेंजेंट्स बनेंगे उन सब में एंगल
90 डिग्री यानी हाफ एंगल 45, मतलब इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस और यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट बोथ आर Equal. इक्वल। एग्जैक्टली, जैसे कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स drawn from the point. सेवन कॉमा वन। तो देखो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि यार कहीं ये पॉइंट, क्या आगे बोलो, सर्कल को सेटिस्फाई करता है। नहीं किस सर्कल को? बड़े वाले से। बड़े वाले सर्कल को है। डायरेक्ट सर्कल और नॉट? हाँ, इफ यस देन एंगल 90 डिग्री। हाँ तो बताओ भाई सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये होता है इसका इक्वेशन डायरेक्ट हाँ सर्कल। सर कर रहा है। तो 7,1 यानी 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50, 50 इज इक्वल टू 50। ये प्रथम का नंबर है क्या? 77450। एक मिनट, हाँ तो 50 इज इक्वल टू 50 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आंसर 90 डिग्री। 90 डिग्री। करेक्ट है। ओके, एक कंसेप्ट और कर लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दिस। अच्छा सपोज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो फिर कैसे फाइंड करते हैं? 2 tan इनवर्स R/L। R/L। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है ये, पावर ऑफ अ पॉइंट। हाँ सर। पावर ऑफ अ पॉइंट, नेक्स्ट कंसेप्ट। पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? देखो ये काफी सिंपल सा ही कंसेप्ट है। जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट पी, इसे टेंजेंट्स भी ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पॉइंट बी पर। ये पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसे न्यू पॉइंट नहीं है। वैसे टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर रहे हो, एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। लेट्स से ये पॉइंट है टी। तो बेटा ये जो पी ए इंटू पी बी होता है ना, पी ए इंटू पी बी, दिस इंटू दिस मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एज पावर ऑफ पॉइंट। पॉइंट पी। बिल्कुल। और पी ए इंटू पी बी कितना होता है? पी टी। और पी टी कितना होता है? अंडर रूट ऑफ S1। उस अंडर रूट ऑफ S1, उसका स्क्वायर। S1। हाँ तो ये वैल्यू निकल के आती है इक्वल्स टू। S1। अब इसको एक्चुअली देखो क्या होता है ना, इसके ऐसे यूज नहीं होते कि आप पावर बताओ इसका। इसके यूज ऐसे होते हैं जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। जैसे एक सर्कल है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितने भी सेगमेंट ड्रॉ कर लो, पी ए इंटू पी बी 100% इक्वल्स टू पी सी इंटू CD। पी सी इंटू पी डी। PD। हाँ। हाँ, और क्योंकि टेंजेंट तो सेम ही रहने वाली है ना, अब तुम पी ए इंटू पी बी ड्रॉ करो, चाहे पी सी इंटू पी डी ड्रॉ करो, या पी ए इंटू पी एफ ड्रॉ करो, टेंजेंट तो सेम ही बनेगा ना बेटू। हाँ सर। तो ये पॉइंट है ना। अब इसमें एक चलो पहले तो ये लिख लेते हैं, एक सेकेंड। पी ए इंटू पी बी
It's same as PC into, PD, it's same as P into PF. PF. ठीक है, एक पॉइंट ये, सपोज करो पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, तो यहीं पे पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी इधर होगा, पी ए इंटू पी बी, यानी पावर कितना हो गया, 0, 0, क्योंकि पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है, 0. हाँ। यहाँ पे पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आज का थोड़ा लोकेशन चेंज किया मैंने अपने लेक्चर के लिए, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में। ये वैल्यू क्या आनी चाहिए बोलो, पॉजिटिव, क्योंकि पॉइंट बाहर है तो S1 की वैल्यू आती है पॉजिटिव। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, लेट्स से पॉइंट इनसाइड, सेंटर नहीं है ये ना, सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है, पी ए इंटू पी बी डिफाइन करते हैं हम लोग, और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट, और इसकी वैल्यू भी निकल के आती है S1, बट यहाँ पे S1 विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, Negative. नेगेटिव। हाँ, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना। पॉइंट आउटसाइड है, पावर पॉजिटिव, पॉइंट ऑन द सर्कल, पावर, 0, पॉइंट इनसाइड, पावर। negative. अब एक चीज समझने का ट्राई करो, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और कई सारे तरीके से ये प्रूव भी हो जाता है। पॉइंट पी ए बी सी डी, definitely PA into PB should be equal to PC into PD. PD। कई सारे तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसको, देखो एक तो मेथड ये हो गया कि आप इसको ऐसे कर लो ज्वाइन, और यहाँ पे प्रूव कर दो आप इक्विलेट, सॉरी सिमिलर ट्राइंगल्स, जैसे कि जो है ओके ओके ओके, ट्राइंगल PAC will be similar to triangle P, angle this will be same as angle this, yes or no? अरे बोलो बेटा, ये एंगल और ये हाँ एंगल सर, सेम, सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल भी same. Same. वो सेम सेगमेंट पे बन रहा है ना ऐसा, ठीक है। और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स होते हैं ना वो रेशियोज में होते हैं, यानी PA अपॉन PC विल बी इक्वल टू PD अपॉन, EB. यानी PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सपोज करो 3 सेगमेंट्स गिवन है, इजीली आप 4 फाइंड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आता कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, फाइंड आउट दिस, लेकिन ये क्वेश्चंस में बीच में एज अ स्टेप यूज होता है और होगा। डन। हाँ सर. सो पावर ऑफ पॉइंट इज जस्ट S1, पॉइंट बाहर है तो पॉजिटिव आएगा, इनसाइड है तो नेगेटिव आएगा, ऑन द सर्कल है तो 0 आएगा। इससे तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि PA इंटू PB, PC इंटू PD, P इंटू PF, कुछ भी लिखे वो ऐसे ही अंदर भी कुछ भी लिखे सब सेम होता है, ठीक है। डन। हाँ. नेक्स्ट पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और हर चैप्टर में जो आने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं उनमें ये कंसेप्ट भी आता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ। Contact. याद है कल इंट्रोड्यूस किया था ये वर्ड? हाँ सर. हाँ, तो क्या होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? वो tangents या पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज,
जिनको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल देते हैं, को करते हो आप ज्वाइन, और उससे जो कॉर्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। इसका कल लेंथ भी फाइंड किया था और ये निकल के आता है 2LR अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R। सही बात है। कोई भी रैंडम कर्व है ना, तो जैसे पैराबोला है तो उस पे इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाना है आपको, तो ऐसे ही बनाते हैं। इस पे ड्रॉ कर देते हैं टेंजेंट्स, सॉरी इस पे कर देते हैं ड्रॉ टेंजेंट्स, और फिर इन दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन। डन। हाँ सर। हाँ सर। ओके। L is chord of contact of point P with respect to given सर्कल। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, इसका जो इक्वेशन होता है ना, ये भी क्या होता है, इससे पहले t इज इक्वल टू 0 ये वर्ड कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? टेंजेंट एट अ पॉइंट। हाँ, वो था टेंजेंट एट अ पॉइंट। मतलब यदि पॉइंट ए पर आपको टेंजेंट लिखनी है तो तुम लिखोगे t इज इक्वल टू 0, वहां पे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे, एक्स वाई को रिप्लेस करोगे, एक्स वाई को भी रिप्लेस करोगे, एक्स को भी करोगे, वाई को भी करोगे, कॉन्स्टेंट को तो डिस्टर्ब करते ही नहीं है, और उसमें जो कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे वो करोगे पॉइंट ए के। यदि तुम t इज इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट यूज करते हो फॉर सम एक्सटर्नल पॉइंट, तो वहां पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन नहीं मिलता, वहां पे किसका इक्वेशन मिलता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी तो 2-3 जगह पे और आएगा t इज इक्वल टू 0। अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग चीजों को डिनोट करता है। उस कर्व के ऊपर वाला पॉइंट यूज करते हो तब तो टेंजेंट को डिनोट कर देता है, बाहर वाला पॉइंट यूज करते हो तो ये शो करता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को। एक दो जगह पे और आएगा, वो बताऊंगा वहीं पे, है ना। सर टी Start. एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? t फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0, ऐसा समझ गए। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रिप्लेसमेंट, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर दो एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो वाई वाई वन में, एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म कर दो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू में, एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दो क्या, x प्लस x1/2, वाई को ट्रांसफॉर्म कर दो क्या, y प्लस y1/2। करेक्ट है, और कांस्टेंट को तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। डन। हाँ सर। करते हैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस, एग्जांपल है दिस। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट of the point 1,2 करो ट्राई। डेफिनेटली पॉइंट 1,2 ये सर्कल के बाहर ही आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये होता कि फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो फिर इसको लिखते स्लोप फॉर्म में, इसको पास करते 1,2 से, और फिर m के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यूज ऑफ m फाइंड कर लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन होता फाइंड आउट द एंगल देन 10 to tan इनवर्स r अपॉन, अभी L। इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इनमें अभी क्वेश्चन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। बताओ, चेक करना चाहो तो कर लो साइड में। 1 4 -2 + 8 + 7 वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। So equation of chord of contact will be t is equal to 0 x square x x1 y square y y1 minus 2 times x को रिप्लेस करोगे with x plus x1 upon 2 plus 4 times y प्लस 2/2। हाँ, और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। प्रथम समझ आ रहा है तुम्हें? नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग भेज देना। एक बार कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ रहे हैं, एक बार तन्वी जल्दी से एक्सप्लेन कर दो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, समझ में आ जाएगा तुम्हें, समझ लो भी, है ना, इजी है, टफ नहीं है कुछ भी। तो मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से
जो tangents बनाते हैं उनके point of contact को अगर join करते हैं तो वो chord of contact बनता है और उसकी equation t is equals to 0 थी. where T4 Transformation. हाँ ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, प्रथम याद है कल बताया था हाँ सर टेंजेंट एट, x1 y1 हाँ 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 वो टेंजेंट एट वर्टेक्स वाला है ना, वही कंसेप्ट है, बस वहां पे टेंजेंट एट पॉइंट होता है, पॉइंट उस कर्व के ऊपर लाई करता है, यहाँ पे पॉइंट बाहर है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए आप t इज इक्वल टू 0 यूज करोगे ना, देन दिस विल गिव कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, समझ गए ऐसा। हाँ सर सिंपलीफाई कर लो कितना आ रहा है बोलो। Y is equals to minus 5/2. हाँ ये आ गया होगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू, X axis. करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, लाइन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीट्स द सर्कल, या इंटरसेक्ट द सर्कल, एक ही बात है, मीट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट्स A and B. Determine point of intersection of tangents drawn at A and B. Determine point of intersection of Triangle. drawn at, Yeah. इस क्वेश्चन का मीनिंग देखो ये हो गया, जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल को एक लाइन टच कर रहा है 2 पॉइंट्स, सॉरी कट कर रहा है, मीट कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो मीट ही होता है। ये इक्वेशन गिवन है आपको x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 नेक्स्ट लाइन रीड करो एक बार, डिटरमाइन point of intersection of tangents ड्रॉन एट, A and B. यानी अब ए और बी पे कर रहे हो आप टेंजेंट ड्रॉ, और फिर फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये बेसिकली फुल रिवर्स क्वेश्चन हो गया, यस और नो। हाँ सर हाँ सर. जब इसका रिवर्स क्वेश्चन बनता है ना तो स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बाकी होता सिंपल ही है। कैसे फाइंड करोगे पॉइंट पी, बताओ सोच कर। सर्कल गिवन है आपको, लाइन भी गिवन है,
ओके, चेतन भी आ गए यहाँ पे। चेतन क्या बोल रहे हो बताओ। सर एक बार थोड़ा फिर से बताना, मतलब अभी ज्वाइन किया मैंने। लाइट आ गई तुम्हारे यहाँ पे? हाँ सर। कर। देखो कंसेप्ट तो काफी गो थ्रू किए हैं हमने, वो तुम एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी जो करंट कंसेप्ट चल रहा है ना वो एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? हाँ सर। हाँ तो अभी प्रथम तुम बताओ। तन्वी ने एक्सप्लेन किया प्रथम को, प्रथम अब तुम एक्सप्लेन कर दो जल्दी से। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एक्सप्लेन कर दो। मतलब सर एक कॉर्ड सेकंड, एक मिनट बस, एक मिनट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से पहले एक पॉइंट हम लोगों ने रीड किया था, पावर ऑफ अ पॉइंट, वो तुम देख लेना एक बार लेक्चर में। इसके पहले एक पॉइंट रीड किया, गो थ्रू किया था, डायटा सर्कल, ये भी तुम देख लेना, ठीक है चेतन? बहुत हाँ इजी सर। से इजीली समझ में आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, दोनों इंडिपेंडेंट है, आराम समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर के 1 घंटे बाद तुम्हें इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है? पावर ऑफ पॉइंट। अभी जो थर्ड पॉइंट है आज के लेक्चर का वो था ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रथम बोलो। मतलब सर वो जो टेंजेंट्स वो कॉर्ड पे जो मीट करते हैं वो ए और बी, वो मतलब t इज इक्वल टू 0 से वो सॉल्व कर सकते हैं, मतलब x को x1 रख के। देखो पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे आपने ड्रॉ किए 2 टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोल सकते हो, ए और बी को, इनको कर देते हैं ज्वाइन। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। या कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ऐसा समझ गए? हाँ सर। और इसका इक्वेशन भी क्या होता है? t इज इक्वल टू 0। हाँ t इज इक्वल टू 0। यार सेम चीज मैं कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ आज। t इज इक्वल टू 0 उस कर्व वाले पॉइंट के लिए यूज करते हैं ना, देन दिस विल प्रोवाइड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। अंडरस्टूड? हाँ सर। चेतन बोलो कुछ। हाँ सर। और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए यूज करते हैं t इज इक्वल टू 0, देन दिस विल गिव कॉर्ड ऑफ। कॉन्टैक्ट। हाँ, t फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x(x1), y स्क्वायर को y(y1), xy को रिप्लेस करते हो आप xy1 प्लस yx1 अपॉन 2, x को रिप्लेस करते हो विद x प्लस x1 अपॉन 2, y को रिप्लेस करते हो विद y प्लस y1 y अपॉन प्लस 2। y1 अपॉन 2। कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट 1, 2। तो 1, 2 पुट करा, देखा पॉजिटिव है, मतलब बाहर है ये पॉइंट, तो इससे बन रहे होंगे 2 टेंजेंट्स, उन टेंजेंट्स को करोगे आप ज्वाइन, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसका इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू 0। खत्म क्वेश्चन। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन है कि एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, ठीक है? ये अभी पता नहीं है हमें ना, पता करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी देख लेना जो भी तुम्हें ठीक लग रहा है, सोच के देखने का। सर वो कॉर्ड का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे फिर? कौन सी कॉर्ड? ये कॉर्ड का इक्वेशन, हाँ, ये तो गिवन है आपको। लास्ट क्वेश्चन में। अरे तो उसी कॉर्ड की इक्वेशन तो है ये, 2y + 5 = इसको सिंप्लीफाई करोगे ना। हाँ 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 सर। इसकी जो इक्वेशन होती है ना इस लाइन की, हाँ सर। वही है ये। अच्छा, हाँ सर, समझा। हाँ अभी मतलब क्वेश्चन ये, सर्कल के इक्वेशन में हमें x² को x(x1) वगैरह पुट करके हाँ हमें कॉर्ड की इक्वेशन आएगी। मिल जाएगी तुम्हें इक्वेशन। हाँ सर। x1 y1 ये पॉइंट्स है, हाँ सर। और सपोज करो x1 y1 इस सर्कल के वाले पॉइंट्स होते हैं, तब t = 0 से मिलेगा टेंजेंट एट दैट पॉइंट। दैट पॉइंट। हाँ बिल्कुल। अब ये कॉर्ड था, वो गिवन है आपको कॉर्ड है ना, ये इसको 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है या कट कर रहा है। अब इस पे आपने ड्रॉ किया टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पॉइंट P फाइंड करना है। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया। हाँ सर। हाँ तो पॉइंट P फाइंड करना है, सोचो। सर 2, 4 देखते हैं। कैसे एक्सप्लेन करने वाले बोलो, कैसे सॉल्व करने वाले? का मतलब वो
सर्कल के इक्वेशन में पहले वो p के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा के अज्यूम करेंगे, फिर बिल्कुल उससे सही है। कॉर्ड की इक्वेशन अज्यूम करके मतलब कंपेयर करेंगे। हाँ, तो इसका इक्वेशन हो गया अभी t इज इक्वल टू 0, एक्स एच वाई के कांस्टेंट तो डिस्टर्ब करते ही नहीं है, एक्स एच प्लस का वाई के माइनस एट इज इक्वल टू, 0 और ये दोनों बेसिकली सेम इक्वेशंस को डिनोट कर रहे हैं, तो इनको इक्वल नहीं करते हैं बेटा, क्या करते हैं इनको कंपेयर। कंपेयर करने का मतलब ये हो जाता है कि कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या कर देते हैं। सेम आप जैसे देखो ये और ये डिफरेंट है क्या, नहीं, नहीं सेम ही है, बट -4 -8 के इक्वल होता है क्या, नहीं तो मतलब कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, सॉरी कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर देते हैं। एक मेथड ये भी होता है कि कोई तो एक एलिमेंट सेम बना लो, और सेम चीजों का रेशियो कितना होता है, सेम same, 1 1, और 1 रेशियो है, इसका मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए। इक्वल हाँ, तो एक मेथड तो ये होता है कि कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम कर दो, अदरवाइज एक मेथड ये भी है कि पहले कोई तो एक टर्म सेम बना दो, कोई तो एक टर्म सेम बना दो, जैसे ये बना लिया, अब इक्वल कर दो, h इज इक्वल टू 2 2 a इज इक्वल टू 4 ऐसा, बिल्कुल जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है, दोनों इजी है। एनी डाउट। नो नो सर आज सेक्शन डी सॉल्व कर डालना पूरा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 हाँ सर। हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है, ये एज इट इज ये पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में भी आता है, बस वहां पे जो है थोड़ा सा फाइनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गया, वहां पे भी आएगा t इज इक्वल टू 0, हर जगह पे t इज इक्वल टू 0 फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, t इज इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट एट अ पॉइंट t इज इक्वल टू 0 फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है दिस, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड समझते जाओ, बहुत मजेदार चीजें हैं सारी है, ऑफ विच मिड पॉइंट इज गिवन, ऑफ विच मिड पॉइंट इज given गिवन सर्कल में तो क्या है, देखो किसी भी कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि सर्कल क्या एक सिमेट्रिक फिगर है। अब सर्कल में आपको कॉर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, काफी इजीली फाइंड कर दोगे, ये सेंटर है ज्वाइन कर दोगे, स्लो फाइंड कर लोगे, परपेंडिकुलर स्लो फाइंड कर लोगे, पॉइंट तो पता ही है, इक्वेशन लिख दोगे, समझ गए। हाँ सर हाँ सर बाकी इसके अलावा कोई भी 2 डिग्री कर्व होता है, फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, क्योंकि बाकी कर्व में ऐसा नहीं चलता बेटा कि सेंटर है वहां पे, सेंटर तो होता है, जरूरी नहीं होता वैसे तो, 90 डिग्री पे आने वाली चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फॉर एनी 2 डिग्री कर्व। लेट्स से कोई तो डायग्राम बना लेते हैं ऐसा कुछ, ये मिड पॉइंट है, लेट्स से मिड पॉइंट है h कॉमा, के अब ये सपोज करो पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई सेंटर है वहां से लाइन आएगा 90 डिग्री एंगल बनेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं ये, t इज इक्वल टू S1 S1 अगेन t4 ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड s1 का मीनिंग, सर्कल का इक्वेशन। putting that point in equation of curve हाँ उस पॉइंट को इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर पुट कर देते हैं एज इट इज, समझ गए। हाँ सर कर लेते हैं इसके ऊपर एक दो हाँ, क्वेश्चंस, कर लेते हैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, सर्कल में तो जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि वो 90 डिग्री पे आ जाता है इसलिए। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द कर्व x is equal to 0 of which
मिड पॉइंट इज, रख लेते हैं कुछ 2,3, ये क्वेश्चन। बता दो जल्दी से आंसर। चेतन बोलते जाओ। सर y into 3 minus 8 into 2 is x equal plus to x1 upon x plus x x1 plus 2 upon 2। upon 2 हाँ is equal to हाँ, minus 20 s1 का इज इक्वल टू -7। -7। 9 माइनस 16 ना बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ सर सॉरी मैंने हाँ, y की जगह x लिया 3y माइनस 4x माइनस 8 माइनस 7, ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। 4x माइनस 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 0। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर बताओ यार, कोई डाउट है तो बोलो। एक क्वेश्चन शानदार से सॉल्व करते हैं। देखो सर्कल में तो क्या है, जैसे कॉर्ड गिवन है तो मिड पॉइंट इजीली फाइंड कर सकते हो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। 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 तो सर्कल के अलावा कुछ और कर्व का इक्वेशन लिखते हैं। बाकी कर्व में क्या है, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारे कंसेप्ट मैक्सिमम सर्कल में ही आ जाते हैं। आप ये क्वेश्चन लिखो। स्क्रीन क्लियर है? हाँ सर हाँ सर। is a chord of the curve y square is equal to 12x, find out midpoint, ये क्वेश्चन है। अब देखो एक मेथड तो ये हो जाता है कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर लो और फिर मिड पॉइंट फाइंड कर लो। ऐसा नहीं करना, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। करो ट्राई।
जिसे पहले सॉल्व किया था ना, -4, -8। देखते हैं सेम वैसे ही है ये। y1 माइनस का 12 x प्लस x1 अपॉन 2 बिल्कुल करेक्ट बात है, इज इक्वल टू s1 स्क्वायर माइनस yk माइनस का सॉरी k स्क्वायर माइनस 12h। बिल्कुल yk माइनस 6x प्लस 6h माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू, 0। इसको आप कंपेयर कर लो अभी विद दिस, सही बात है। तो k अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 6h माइनस k स्क्वायर अपॉन, यानी k इज इक्वल टू -8। माइनस 8 और ये हो गया 24 इज इक्वल टू 6h माइनस का 64 ऐसा। तो 6h इज इक्वल टू 64 प्लस 12 यानी कि आ जाना चाहिए कितना 88 88 अपॉन 6 यानी 44/3 3 करेक्ट आंसर 44 अपॉन 3 कॉमा 8 -8। अब करते हैं इसके बाद एक शानदार सा क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था, अब आप ये सॉल्व करो देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, अभी अभी जो लिखवा रहा हूँ ना ये तो इजी है, टफ नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन इसको बना ही लेते हैं, टफ ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट लोकस ऑफ मिड पॉइंट, टफ तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा इजी है, टफ नहीं है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट of chords of the curve y square is equal to 8x such that, नहीं ये मत लिखो यार, इस तरीके से मतलब कई तरीके से लैंग्वेज बन जाती है, कहने का मतलब ये है टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, इजी सर्कल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट द कर्व at 2 points A and B. Find out locus of midpoint of AB। ये क्वेश्चन सोचो, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल के टेंजेंट्स इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे मीट करते हैं। एक्सैक्ट डायग्राम बनाने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता, बनाना भी मत, काफी कॉम्प्लिकेट दिखेगा। अब देखो एक सर्कल का एक टेंजेंट तो होता नहीं है ना, बहुत सारे टेंजेंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे लोकस वर्ड को यूज किया गया है। और ये इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट B। बी। फिर आपको इसके मिड पॉइंट का लोकस करना है फाइंड आउट, ये क्वेश्चन। और जिसका लोकस फाइंड करते हैं सो क्या पुट कर देते हैं, h, A।
करो सॉल्व। क्या स्ट्रेटेजी है बोलो। सर मतलब अगर हम पहले उस पॉइंट को एच कॉमा के कंसीडर करके कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करेंगे, हाँ बताओ। फिर दूसरे इक्वेशन में हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे उस सर्कल के इक्वेशन से, फिर दोनों के स्लोप को कंपेयर है, फिर वो दोनों को कंपेयर करके एच आर की फाइंड कर सकते हैं। हाँ चेतन बोलो। सर मतलब हम उस पॉइंट से और कर्व के इक्वेशन से कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करेंगे, और दूसरी इक्वेशन में हम एक्स मतलब वो सर्कल के इक्वेशन से उसके टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। नहीं वैसे इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट क्या करो, इस लाइन को लिख दो, दिस लाइन इज t इज इक्वल टू S1। s1 और बिकॉज ऑफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल पे टेंजेंट कंडीशन होता है p इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस। क्वेश्चन कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये था y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x t फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा। यानी y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे बाई y1 माइनस 8, x को रिप्लेस करोगे विद x प्लस x1 अपॉन 2 और यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 8h, ऐसा। तो ये हो गया yk माइनस 4x माइनस 4h
इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8h। यानी 4x माइनस का के वाई या वाई के की बात है, के वाई प्लस का के स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल टू 4h इक्वल टू 0। सर वो +4h है। कहाँ पे बेटे? अच्छा फिर आगे ये +4h होगा, समझ गए ना? हाँ सर समझा। And this is going to be tangent of the circle, also tangent of the circle. X square plus y square is equal to 16 16 is equal to r r perpendicular distance from the center which is 0, 0 हाँ तो डाल दो 0, 0 कितना आ गया? के स्क्वायर माइनस 4h अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 plus k square 4 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर नहीं हाँ सही इज इक्वल टू रेडियस 4 4 मॉडुलस लगाना नहीं भूलना चाहिए, करोगे तो वैसे भी स्क्वायर। फाइनली h के प्लेस पे x x और k के प्लेस पे y y हाँ तो ये हो गया अभी वाई स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 60 सेक्शन डी तक बिल्कुल खत्म कर देना, और भी क्वेश्चंस कर लोगे आज तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, तो आज हम तुम्हें थोड़ा ज्यादा देता है, बाकी ये तो आंसर आ गया। अब ये किस कर्व को डिनोट करेगा नहीं पता, क्योंकि ये 4 डिग्री कर्व है, फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा जिसके अंदर, तो ये हम लोग के सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। बाकी कर्व बना सकते हो वो तो कन्फर्म है, वो तो हम लोग 12th क्लास में सीखेंगे कि दुनिया का कोई भी कर्व हो कैसे बनाते हैं। डन। हाँ सर। हाँ सर चलो एक क्वेश्चन कर दो जल्दी से, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। एक सेकंड, पेजेस कहाँ चले गए ये? आप क्वेश्चन सॉल्व करो ये। Tangents of the circle x square plus y square is equal to 8 intersect या meet the circle x square plus y square is equal to, इस पे काम करो, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको 16 करोगे तो भी प्रॉब्लम है, 4 कर लो इसको ना, यहाँ पे 16 कर लो, ठीक है सही है। meet the circle this at 2 points a and b, determine, इसको सर्कल 1 बोल देते हैं, इसको सर्कल 2 बोल देते हैं। determine locus of intersection point of tangents drawn at a and b, ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। मतलब उस सर्कल के टेंजेंट थे, बहुत सारे टेंजेंट है, इसलिए लोकस वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि चीजें वेरी करती हैं तभी लोकस आते हैं, तभी पाथ मूव करते हैं, तभी पाथ आता है। सो सर्कल का एक टेंजेंट है, वो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ए और बी, इस पे फिर बनाया अपने टेंजेंट इस सर्कल के, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, उसका लोकस फाइंड करना।
क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? हाँ सर। तो कर दो बस इसको जल्दी से सो। ये क्वेश्चन कोल्हापुर में काफी बारिश है क्या आज? काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, सर टेस्ट नहीं दे पाएंगे, बहुत बारिश आ रही है। थंडर हाँ स्टॉर्म आ रहा सर। है। हाँ सर, अभी भी बारिश चालू है। थंडर स्टॉर्म आ रहा है सर। आदित्य कर दो एक्सप्लेन क्या करने वाले हैं, बोलो। सर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 64। हाँ सर। क्या किया बताओ, बोलो। सर वो पी एच कॉमा के से हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 के सर्कल में टी इज इक्वल टू 0 किया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ बाहर वाले सर्कल के लिए ना। हाँ, टी इज इक्वल टू 0। फिर एक वही अंदर एक वाले मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर विच सर्कल, S1 और S2? S2। S2। सही है, T इज इक्वल टू 0। हाँ इसके बाद क्या फिर बोल रहे हो बताओ। फिर वही टेन वो कॉर्ड है वो S1 के लिए टेंजेंट है, तो P इज इक्वल टू R किया। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, सही है। बस इसमें ये मिस्टेक मत करना है कि T इज इक्वल टू 0 कहीं और लगा दो और P इज इक्वल टू R कहीं और लगा दो, है ना, वो मत करना बस। हाँ बाकी तो सर। कोई इशू, बाकी तो कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया एक्स एच प्लस का वाई के। एक्चुअली यार तुम समझ रहे हो ना, अभी इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में बताया नहीं आपको, पैराबोला के बारे में भी पूरा नहीं बताया, वरना इसमें तो तीन तीन कर्व फंस जाते हैं एक साथ, समझ रहे हो ना। हाँ सर। तीन तीन कर्व एक साथ चलते हैं, तो वो यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि नहीं बताया आपको इसलिए। -16 इज इक्वल टू 0। अब पता है सर्कल में ही होता है P इज इक्वल टू R, बाकी में तो आपको स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ता है। जैसे बताया था थोड़े दिनों पे, कल परसों ही, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में डिराइव भी किया था हम लोगों ने। y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू, A अपॉन M। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखो इलिप्स में ये आता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और बिकॉज ऑफ सर्कल, जहाँ पे a ये होता है b ये होता है, और सर्कल के केस में a और b क्या हो जाते हैं दोनों? इक्वल। इक्वल। इन केस ऑफ सर्कल a एंड b बोथ आर इक्वल। सेम ना। हाँ सर।
अभी क्लियर है? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो ये मैं कहीं और आया हूँ लेक्चर लेने के, यहाँ पे लाइट बहुत जाती है। XH प्लस YK माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है? हाँ हाँ सर। एंड दिस इज टेंजेंट 4, टेंजेंट 4 S1। S1 S1. So P is equal to हाँ P is equal to R. S1 center है 0,0 and radius 2। 2. ठीक, हाँ सर। तो 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस K²। इज इक्वल टू 2. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे, Y। सो आंसर है फाइनली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 64। करेक्ट. एनी डाउट? नो नो सर। सर। चलो आप लोग एक काम करो, जितना ही करते हैं, सेक्शन ABCD ये कंप्लीट करके रखो। इसके अलावा भी काफी कुछ कंप्लीट कर सकते हैं आज हम। ABCD तो कंप्लीट करना है ना, इसके अलावा पार्ट 3 में कॉलम मैचिंग 1, पार्ट 3 कॉलम मैचिंग 1। 1 नोट कर लो यार, है ना? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 ट्राई करना अच्छे से यार, तुम हमेशा ऐसे परेशान हो जाते हो एक्सरसाइज 2 में, है ना? मत होना, ट्राई करना, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन से प्रॉब्लम आएगा लेकिन करना ट्राई। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे हो नहीं पाएगा, ट्राई कर लेना, सोचना इसको, मैं चाहता हूँ तुम सोचो इसको, बाकी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? हाँ सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 भी आराम से कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 8 तो बहुत इजीली कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, 10 ट्राई कर लेना, नहीं कर पाओगे। एक्चुअली देखो एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं ना, फिर तुम कर लोगे। इस कंसेप्ट का प्रूफ वगैरह बाद में करेंगे। एक टर्म होता है कॉमन कॉर्ड, क्या होता है? कॉमन कॉर्ड जैसे कॉमन टेंजेंट्स होता है ना, कॉमन टेंजेंट का मतलब ये कॉमन टेंजेंट हो गया, टेंजेंट टू बोथ द कर्व, ऐसे ही कॉमन कॉर्ड होता है, कॉमन कॉर्ड मतलब कॉर्ड टू बोथ द कर्व, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर जैसे ये सर्कल और ये सर्कल इंटरसेक्ट कर गए ऐसे। अब इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ से पासिंग एक लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। इसको डायरेक्ट कैसे किया होगा, कई बार बता चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ एनी कर्व passing through all the intersection point of two curve can be written as S1 plus plus lambda S2 lambda equal to S1 0। plus lambda S2 is equal to 0. Now we want this equation to be, sorry, हाँ सही है, this curve to be a straight line. अब स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्स स्क्वायर आता है क्या? नहीं। नहीं नहीं आता ना, वाई स्क्वायर भी नहीं आता, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी पुट करोगे सो दैट यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है दे गेट कैंसिल्ड, लैम्डा इज इक्वल टू -1। अरे यार बोलो। -1। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? -1। -1 बेटा इसके अंदर इक्वेशन ऐसे होता है ना सर, हाँ, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे होता है ना, हाँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू पुट करोगे -1। कंक्लूजन ये है कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज जस्ट S1 minus S2 is equal to 0। 0 0। यानी एक सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को क्या कर दो? माइनस। subtract
एग्जैक्टली समझ गए। बस राइट साइड में दोनों में 0 बना लेना। क्या बना लेना? 0। 0। मेरा वॉइस काफी लैग कर रहा होगा मुझे लगता है आज, है ना? अभी क्लियर है सर। ठीक है। 1 एंड पार्ट 2 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 10 क्वेश्चंस। बाकी सेक्शन डी कंप्लीट दोनों में, पार्ट 3 का कॉलम मैचिंग 1। ओके, हाँ सर। चलते हैं नेक्स्ट टाइम। कोई डाउट होता है तो बोलना। सर 11 भी कर सकते हो, है ना? 11 भी आराम से कर सकते हो। सर चलो, इतना कर लेना रिकॉर्डिंग काफी है। लेक्चर की। रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं यार, है ना? अपलोड होते ही करता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ सर। ओके ओके बेटे, मिलते हैं, बाय।